Hello, guys. Welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant, and a life coach. आज इस चैनल पे हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, आपके करियर में या आपके लव लाइफ में आपकी किस हिसाब से आगे चीज़ें मूव करेंगी, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड गॉड की गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ गॉड्स गाइडेंस फॉर यू। आप किसी भी भगवान में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, एंजल में बिलीव करते हैं, तो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस चैनल पे आएंगे डेफिनेटली इसमें आपका गाइडेंस होगा। तो जैसे कि जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है आप वो पिक कीजिए और जो नहीं कर रहा है उसको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रीडिंग्स रेजोनेट हो पाए, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। जो भी लोगों को ज़रूरत है उनके लिए उनके साथ ये चैनल को आप शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो रीडिंग्स देखिए, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं तो गाइडेंस मिले अगर उनको तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लंबी सी सांस लीजिए और फिर इस रीडिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। दो मैसेज आ गए हैं, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ कप्स। क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है, पहले हम ये देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, बहुत एक्साइटेड हो आप देखने के लिए। 2 ऑफ कॉइन्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो कुछ गुम गया है, कोई आपको जैसे छोड़ गया हो, जैसे बहुत ही अकेलापन, सैडनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन और इस तरीके से आप रहे हो जैसे कि सब कुछ बहुत डल एंड डार्क, कोई भी सहारे के लिए ना हो, कोई भी आपका हाथ पकड़ने के लिए ना हो, आप जैसे अकेले हों और सैड हों, अपने ही थॉट्स के साथ, अपनी ही एनर्जी, आप अकेले अपने ही विचारों में और सैड बैठे रहना, अकेले घंटों घंटे बैठे रहना, इसी तरीके की एनर्जी में आप रहे हो और अंदर से अपनी बात किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ऐसा रिलायबल पर्सन ही नहीं हो पा रहा है कि किसके साथ शेयर करो, किसके साथ बताओ। तो वो मैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि बहुत सैडनेस, बहुत डिप्रेशन भी कुछ लोगों को हो सकता है, या बंद के जैसे रह रहे हों कुछ लोग, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत एफर्ट्स कर थक गए हो और अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मूव करना है, ऐसी एनर्जी में आप रहे हो। पर मुझे लग रहा है कि जिस भी सैडनेस में आप रहे हो, जिस भी डिप्रेशन से आप गुजरे हो, अब आप इससे बाहर आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि आप खुद ही हो जो आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। आपको किसी और की हेल्प से ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, आपको खड़े होना है, आपको बाहर जाना है, आपको बाहर निकलना है, चाहे जहाँ पर भी जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, या फिर घर से बाहर निकलने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है, मे बी फ्रेंड्स के साथ, मे बी फैमिली के साथ, आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पास्ट से कोई पर्सन आएगा जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, या तो अब आपकी इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी जो कि खत्म हो गई थी, वो वापस आपके पास आ सकता है, कोई एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, फ्रेंडशिप वापस बनते हुए दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है बाय दिस 6 ऑफ कप्स। कोई सोलमेट भी आपको आपका मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पैसा भी कहीं पे फंस गया हो, अटक गया हो, आपने विश्वास करके किसी को दे दिया बट सामने से आपको वापस अभी तक नहीं मिला है, या फिर कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ पे कि फंस गया है, या पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है बहुत समय से, कोई फाइनेंशियल लॉस भी आपको फेस कर रहे हो गया पिछले 5 मंथ से। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, अब हर चीज़ से ना जगल कर रहे थे, इमोशन से, फाइनेंसेस से, और बच्चों के आगे देखभाल करनी, या फिर फैमिली के ऊपर, या अपने अगर आप अनमैरिड हैं तो करियर भी ढंग से नहीं चल पा रहा था, और इमोशनल लाइफ भी बहुत डल एंड डार्क थी। पर अब मुझे आगे आपकी लाइफ में कोई
हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, कोई ऐसा सरप्राइज़ है, कोई ऐसा प्रपोज़ल जिससे कि आप खुश हो जाओगे, जिससे कि आप बहुत हैप्पीनेस आपको मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब आपको ना ये सोचना है कि मैंने अब सबके लिए बहुत कर दिया। ये लेसन आपको सीखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, हमेशा से बहुत एफर्ट्स करे हैं। अब आपने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ें नहीं करनी है। लेट दैट पर्सन अंडरस्टैंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पर्सन। आप भी समझो उसको, वो भी आपको समझे, एक अच्छा कनेक्शन हो जाए, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाए, फिर आपको कोई चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा सबके लिए आपने कर लिया, ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको लेडी दिख रही है और यहाँ पे एक मेल मेंबर भी दिख रहा है। लेडी का हाथ बिल्कुल वो उछल उछल कर ऊपर जा रही है। वैसे ही आपने हमेशा सबके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं। सामने से आपको चाहे मिले हो, कम मिले हो, ज़्यादा मिले हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपने हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं। और ये जो 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ये भी हमको ये बता रहा है आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स लिए हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर। अब मुझे लग रहा है कि पैसा बनता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। पैसा भी आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और कोई प्रॉपर्टी भी आपकी बन सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप जो बंधे हुए थे ना, अकेलापन था, डार्कनेस थी, समझ नहीं आ रहा था कैसी चीज़ें करेंगे, उससे बाहर निकलते हुए आप मुझे दिख रहे हो। फ्रीडम दिख रही है आपको, दिख रहा है ये बर्ड्स कैसे उड़ रही हैं हवा में, ऐसे ही आपको विंग्स मिलेंगे और आप फ्लाई करने वाले हो। करियर में भी आप एफर्ट्स करोगे, रिलेशनशिप के अंदर भी आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं। स्लो होंगी पर होंगी। बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। और मुझे दिख रहा है कि आपने ना बचपने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं सामने वाले के लिए, या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि कौन सी चीज़ कितनी करनी है, नहीं करनी है। आपने कभी कोई बाउंड्रीज ही नहीं बनाई, हमेशा आप देते गए। और ऐसे बचपने में बहुत सारी चीज़ें आप बोल देते हो क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत इनोसेंट हो, आपका दिल बहुत साफ़ है। और हमेशा आपने सबके लिए किया, पर आप खुद ही जैसे ना फंस गए। आप सबके लिए करते रहे पर फिर भी फंस गए। आप देखो, ये जो आपको कार्ड दिख रहा है, इसके अंदर आप देखो कि नीचे एक डोरी सी दिख रही है आपको, एक ऐसी डोरी दिख रही है। ये आपके पैरों में फंस रही है। आपका ध्यान कहीं और है, ये आपके पैरों में फंस रही है और आप ऐसे ही गिरे हो। आप ऐसे ही गिरे हो। आपने सबके साथ अच्छे से दिल से किया, पर आपके पैरों में किसी ने ऐसा धागा बांध दिया कि आपको गिरा दिया। वही आपके साथ जो है चीज़ें हुई हैं। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आप ना फोकस करने वाले हो अपने काम पे, अपने ऊपर, अपनी एनर्जी पर, अपने सोल वर्क जैसे आप करोगे, अपना एनर्जी वर्क करोगे। एंड उस पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आने वाले हो, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है, जिसमें कि आप ना अपनी ग्रोथ के ऊपर, आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं उसके ऊपर ध्यान दोगे। पैसा भी आएगा, सक्सेस भी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी, जैसे आपके हर काम में ना एक खूबसूरती दिखेगी सबको, ऐसी एनर्जी आने वाली है। आपकी ब्यूटी भी एनहांस होती हुई दिख रही है, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी होती हुई दिख रही है। कुछ बड़ा करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग तो फिर किंग वाली जॉब करता है ना, बड़ी चीज़ें करता है, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपनी एनर्जी को, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी फायरी एनर्जी होती है। तो आप इस फायर की एनर्जी को अगर सही तरीके से लगा दो तो आप किंग बन सकते हो। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज मुझे आता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ सकता है आगे। 3 कार्ड्स लूंगी मैं इस डेक से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एक्सपेंशन, सी आई टोल्ड यू, एक्सपैंड होगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, आपकी लव लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है। हो सकता है जो लोग, जो लेडीज़ कंसीव करना चाह रही हैं वो कंसीव कर पाएंगी। जो भी आपके गोल्स हैं वो सारे के सारे आपके अंदर हैं। अब आपने उनको बाहर निकालना है और इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है कि सब कुछ कर सकते हो, पर निकाल ही नहीं रहे हो, अंदर से निकाल ही नहीं रहे हो। आप देखो इसके स्टमक में, इस लेडी के देखो पूरा ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड है।
इतना मैजिक है उसके अंदर, पर अगर वो निकालेगी तो तभी तो एक्सपैंड कर पाएगी ना। एक्सपेंशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। शादी हो सकती है, कोई फैमिली में नया मेंबर ऐड हो सकता है, कुछ बड़ा कर सकते हो। एंजल्स आपके साथ हैं और अपने अपने अंदर की जो पावर है ना, जो मैजिक है ना आपके अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कुछ तो आपकी आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, एक्सपैंड करोगे, ठीक है। और देख लेते हैं इनसिक्योरिटीज। तो इनसिक्योरिटी से बाहर निकला है, डर, जो दिल टूट जाएगा, या दिल हो सकता है टूटा हो पहले, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, मैं ये सब खो दूंगी, मैं उसको छोड़ दूंगी, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। जेलिसी, इनसिक्योरिटी, कुछ भी है अंदर, जो भी डर है उसको बाहर निकालो। अपनी एनर्जी को इन सब चीज़ों में मत वेस्ट करो यार। भगवान ने इतनी अच्छी क्वालिटी से नवाजा है आपको, और आप क्या कर रहे हो? आप उसको इनसिक्योर होकर ख़त्म कर रहे हो। आप अपने आप से पूछो, क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही है। तो अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आओ। जो होना होगा सही टाइम पर इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी खूबसूरती से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपको डर सता रहा है, और वो हो सकता है इमोशनली, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप खोने से डरते हो, या कोई लव लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आप डरते हो, बहुत डरते हो, आपको डर है किसी को खोने का। तो उससे जैसे आपने निकलना है, ठीक है। थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर? मिस्टिसिज्म। देखिए, स्पिरिचुअल हो आप, अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ जो भी हैं आपकी, उसको आपने और इन्हांस करना है। आप भगवान पर बहुत विश्वास करते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, या तो टैरो रीडर्स हैं या फिर हीलर्स हैं। तो आप अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप काम कर सकते हो, या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। ये समय आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर एक ऐसी हिडन टैलेंट है जो आपको भी नहीं पता, उसको ढूंढो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है एस्ट्रोलॉजर्स हो, या हीलर्स हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो, है ना, या फिर आपको इन सब चीज़ें सीखने का बहुत इंटरेस्ट हो, उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अपने कोई ना कोई टैलेंट ऐसा है जो छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। डिस्कवरी, सी मैंने आपको बोला, कुछ ऐसी चीज़ आप डिस्कवर कर सकते हो अपने बारे में जो कि आपको आगे की लाइफ के लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ से मैसेज आया है। अब मैं देख लेती हूँ इस यूनिकॉर्न डेक से कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेज है। एक कार्ड लूंगी मैं इस डेक से। प्रोस्पेरिटी, वाओ, प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो प्रोस्पेरिटी आ रही है। देखो, कहते हैं ना कि भगवान सबको ब्लेस करते हैं। कुछ लोग अपना दरवाज़ा ही बंद करके रखते हैं, कुछ लोग अपनी प्लेट ही आगे नहीं करते हैं, तो भगवान उनको कैसे देंगे। तो आपको जो सारी अबंडेंस मिलने वाली है, उसको बिल्कुल इनोसेंस से, प्यार से, रिस्पेक्ट से उसको आप जो है एक्सेप्ट करो। यही आपको बोला जा रहा है। जब आपका दरवाज़ा बंद होगा तो आपसे चीज़ें चली जाएंगी। आपको ओपन करना है अपने हार्ट को, अपने सोल को। रोज़ आपने प्रे करना है, अपने सच्चे मन से प्रे करना है। प्रेयर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपकी सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। आप कुछ मत करिए, सिर्फ प्रे कीजिए। अपने थॉट्स को अच्छा रखिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है, और यूनिकॉर्न्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। अगर आपको दिखते हैं यूनिकॉर्न्स, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, गॉड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। 3 कार्ड्स लूंगी मैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। ये ऐसे नहीं रहेगा, बहुत अच्छी होने वाली हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। तो ये सबसे पहला मैसेज है। रिकंसिडर। आपको कुछ चॉइसेस जो आपने अपनी लाइफ में ली हैं, उनको फिर से दोबारा दोहराने की ज़रूरत है। सोचिए क्या वो सही चॉइसेस हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है हाँ ये मुझे कुछ डाउटफुल सिचुएशन लग रही है, इसको सोचिए कि क्या वो सही है, क्या मुझे फिर से उसके ऊपर काम करना चाहिए, और लगता है सही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कुछ डिसीजंस को आपको अपनी लाइफ में।
और क्या आ रहा है आगे आपके लिए? टेक एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन। अब हो गया बस बहुत, अब सोच लिया बस बहुत, अब करने की बारी है और आप एक्शन लेने वाले हो आगे जाकर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक्शंस आप लोगे, क्योंकि यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो ब्यूटी भी मिलेगी, प्यार भी आ रहा है, पैसा भी बनेगा, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन तो इम्प्रूव होनी ही है आपकी, और वो आप ही के कारण होगी। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मेरा दूसरा चैनल भी है, गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी, आप जाके उस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी वहाँ पे मैं वीडियोस डालती हूँ। और सेकंड चैनल मेरा ये है, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो है इसको बनाया था, एंड फिर मैंने इनएक्टिव थी इस चैनल पे, बट अभी कुछ समय से मैं इसको फिर से इसके ऊपर एक्टिव हो गई हूँ। और आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ये चैनल भी हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके इन रीडिंग से, उनको गाइडेंस मिल सके। आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट ज़रूर भेजना है कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर करके जाएगा गाइज, बिकॉज नाउ इट इज़ योर चैनल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।